अपने लहजे पे गौर करके बता, लफ्ज कितने हैं, तीर कितने हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में ज़ोहरा फ़र्ख हसन का लिखा हुआ खूबसूरत नावल दर्द दिल की तू दवा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। दर्द दिल की तू दवा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। तुम क्या हो? भूत? वो भी काले भूत? समी ने दांत पीस कर जैसे एलियार की दुखती रग पर हाथ रख दिया। व्हाट? क्या कहा तुमने? काला भूत? तुम्हारा दिल नहीं तड़पा? नहीं, बस खुशी से भर गया। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। अपनी पहली डेट पर ऐसी बेइज्जती किसी की भी नहीं हुई होगी। एलियार से ऐसे सदमे से देख रहा था जैसे सचमुच उसे शौक लगा हो। समीन हंसी तो हंसती चली गई और बहुत गुस्से से प्लेट खिसका कर उससे रुख मोड़ कर बैठ गया। निगाहें बाहर नजर आते नज़ारे पर लगा दी। समीन मुस्कुराकर अपनी चेयर खिसका कर उसके करीब खिसक आई। नाराज हो गए क्या एली डार्लिंग? हाथ बढ़ाकर उसने एलियार की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ कर दिया। जी नहीं लेडी वैम्पायर। समीन का हाथ अपनी ठोड़ी पर हटाकर उसने भी उसे जलाया था। समीन ने उसे घूरना चाहा, मगर बेसाख्ता दोनों के लबों से हंसी का फुवारा छूटा था। एक दूसरे को देखते हुए वो दोनों बेतहाशा हंस रहे थे। समीन ने हंसते हंसते अपना सर एलियार के शाने पर टिका दिया। तुम क्या हो एली? मेरे दिल से पूछो। तुम्हें देखती हूँ तो दिल करता है तुम्हें अपने दिल में छुपा लूं और किसी भी नजर तुम्हारे पुरकशिश चेहरे पर ना पड़े। तुम्हारी जादू भरी नजरें किसी चेहरे पर ना ठहरें। कोई भी मेरे इतने हैंडसम महबूब को ना देखे। एलियार के होंठों पर बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी समीन के खोए खोए अंदाज पर। समीन ने सर उठाकर खुद को देखते एलियार को देखा था। तुम्हारी ये मुस्कुराहट है ना, दिल करता है कि। एलियार की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। क्या दिल करता है मेरी जिंदगी? झुककर बड़ी वारफ्तगी से उसकी आंखों में देखा। यही के एक मुक्का मार दूं, समीन शरारत से कहकर फिर से हंसी थी। तुमसे यही उम्मीद है माई लाइफ। एलियार सर झटक कर हंसता उसका हाथ थाम चुका था। दूर हटकर बैठो बदतमीज। समीन को फिर से इतनी नाराजगी याद आ गई। सामने बैठे एलियार को दूर धकेलना चाहा, मगर एलियार की गिरफ्त मजबूत थी। कुछ लफ्ज मेरे लबों से भी सुन लें मोहतरमा अपनी तारीफ में। उसकी आंच देती नजरों से घबरा कर समीन की पलकें झुक गई, गालों पर लाली सी बिखरी। अभी वो कुछ बोलता कि टिप टिप करके बूंदें पड़ने लगी। दोनों ने ही चौंक कर शेड के इतराफ में देखा। चलो भाग चलें, वरना कार तक जाते हम भीग जाएंगे। समीन बूंदों के देखते हुए तेजी से खड़ी होने लगी। चुपचाप बैठो। एलियार ने उसका हाथ खींचकर दोबारा बैठ कर बोला। भीग भी गई तो क्या इतना अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलने वाला? कम से कम यहाँ किसी का डर तो नहीं। मम्मी डैडी समझ रहे होंगे हम शादी में, और शादी में मौजूद लोग समझ रहे होंगे हम घर पर। सुकून ही सुकून, कोई टेंशन नहीं। वो बहुत ही मुतमिन सा और भी फैल कर बैठ गया। हाँ अच्छा तो है, मगर फिर भी अगर किसी को मालूम हो गया तो। समीन का दिल भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कह रहा था। किसको मालूम होगा? बड़ी माँ तो किसी को बताने वाली नहीं। तुम मुत्तमिन रहो और आराम से अपने खदशात वाली जानकारी मुझे दो। अगर पता तो चले मैडम किसी से डर रही है। एलियार उसके खौफ को दूर करता फिर से उसका हाथ थाम चुका था। बड़े प्यार से उसके हाथ को सहलाते हुए उसे बोलने पर उकसाया। सबसे बड़ा खदशा तुम ही हो। इतने बदतमीज हो, बार बार हाथ पकड़कर बैठ जाते हो। समीन को शरारत सूझी थी। हाथ बढ़ाकर केक की ऊपरी क्रीम उंगली में लगाकर एलियार के गाल पर मल दी और खिलखिलाकर अपनी जगह से उठकर भागी। शराफत को बदतमीजी का नाम देना आपकी पुरानी आदत है जनाब। बजाय उसके पीछे भागने के वो मुंह बनाकर टिश्यू से अपना चेहरा साफ करने लगा। समीन हंसती हुई खुले हुए शेड के लकड़ी से बनाए गए पिलर से टेक लगाकर बाहर की समत देखने लगी। बूंदें आहिस्ता आहिस्ता पानी का तार बुन रही थी। बरसती बारिश ने माहौल में और भी रंग घोल दिया था। एलियार उठकर उससे कुछ फासले पर दूसरे पिलर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। समीन ने हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदें हथेली पर जमा करनी शुरू कर दी।
बरसती बारिश ज़मीन ने अपने दिल में अनोखे जज्बात से उठते महसूस किए थे। गर्दन मोड़कर कुछ दूरी पर खड़े एलियार को देखा। वो अभी बाहर बरसती बारिश में खोया हुआ था। ज़मीन ने शरारत से हथेली में जमी बूंदों को उसकी तरफ उछाला। एलियार पर छींटे से पड़े तो वो अपने ध्यान से चौंक गया। क्या ख्याल है, अब चला जाए? बहुत रात हो गई है। ज़मीन की तरफ एक मुस्कुराहट उछालकर एलियार ने टाइम देखते हुए कहा। लो, अभी तो कह रहे थे ऐसा मौका नहीं मिलेगा और आप जाने के लिए तैयार हो गए। ज़मीन ने बुरा मानकर मुंह बनाया। इसलिए कि अब तुम बरसती बारिश में खो गई हो और मुझे यही मंजूर नहीं। साथ कार में रहेंगे तो करीब तो रहोगी। वो पिलर से टेक लगाकर शौकी से उसे देखने लगा। करीब आने की बात है तो आ गई करीब, अब कुछ देर रुको। ज़मीन बड़े एतमाद से उसके पास आकर उसके शाने पर सर रख कर खड़ी हो गई। उसी एतबार के लिए तो उसने दिन रात चाहत की थी और आज ये एतबार मुकम्मल हो गया था। थैंक्स माई लाइफ। मोहब्बत से खुद से लगाकर उसने आसमान की तरफ भी तशक्कुर से सर उठाकर देखा था। आई लव यू एली, आई लव यू सो मच। ज़मीन उसके सीने से लगकर जैसे सब भूल गई। यह मौसम का ही असर था कि एलियार सब भूलने लगा। उसने अपने और ज़मीन के दरमियान एक हद बांधी थी, मगर आज वो बांधी गई हद चटकने लगी। ज़मीन को वजूद में झकर कर उसकी गर्दन पर झुका। वो किसी से किया गया वादा भी भूल चुका था। तुम क्या हो ज़मीन, कोई जादू जो मुझे अपने शहर में ऐसा गिरफ्तार कर गई है? सारी दुनिया में भुला बैठा हूँ। उसे बाहों में जकड़े अब उसके गालों पर अपने लब फेर रहा था। यूं ही उसे जकड़े हुए उसने ज़मीन का चेहरा देखा। ज़मीन की आंखें बंद थी और लबों की लर्जिश बड़ी कातिलाना थी। एलियार सब भूल बैठा। ऑटोमेटिक उसका चेहरा उसके चेहरे पर झुका था और फिर दूर दहकते प्यासे लब दो लरसते कुछ कहते नाजुक दिलकश होंठों से टकराए थे। उनका टकराना था कि दोनों को अपने जिस्म में शरारे दौड़ते हुए महसूस हुए थे। एलियार के हाथों ने नाजुक कमर को और सख्ती से जकड़ लिया और ज़मीन के हाथ उसके सीने में, फिर शर्ट की कॉलर से होते हुए उसकी गर्दन में सरासर बालों में कैंची की सूरत में फंसे थे। वो बेखुद सा होकर उसके लबों को अपने होंठों में कैद करते हुए अपनी सांसें उसकी सांसों में घोलने लगा था। ज़मीन पर खुमारी सी छा गई। खुद पर काबू होते हुए वो भी उसका साथ देने लगी थी। दोनों एक दूसरे के होंठों से अपनी मोहब्बत बयान करने लगे थे। ना जाने कितने लम्हे गुजरे थे कि वो बेखबर से अपने होंठों से सब बयान करते रहे थे। ज़मीन ने सांस लेने के लिए अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किया था। दोनों की आंखें बंद थी और सांसें नाहमवार। एलियार ने बोझल नशे से चूर होती अपनी आंखें खोलकर अपने महबूब का चेहरा देखा। वो अब भी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। चेहरा जैसे खुला गुलाब बना था और होंठों की सुर्खी पर और भी इजाफा हो गया था। आज का ये नशा हमेशा मेरे दिल में इस पल की याद दिलाता रहेगा। उसके होंठों का बोसा लेकर भारी होती आवाज में बोला था। ज़मीन ने आहिस्ता से अपनी पलकें खोली, निगाहें सीधे उसके नशे से बोझल आंखों से टकराई तो वो हया से सुर्ख होकर उसके सीने में मुंह छुपा गई। एलियार ने मुस्कुराकर पूरी शिद्दत से अपने सीने में छुपा लिया। मेरा ख्याल है हमें अब सच में रुखसती करवा लेनी चाहिए, किसी भी झंझट के बगैर। एलियार ने उसे जबरदस्ती उसे अपने मुकाबिल में करते हुए सरगोशी में कहा। ज़मीन ने अपना चेहरा हथेलियों में छुपा लिया। शर्माना छोड़ दे मैडम, अब हमको चलना चाहिए, इससे पहले कि मौसम का जादू हम पर चढ़ जाए। वो शरारत से कहता उसके चेहरे से उसकी हथेलियां हटा चुका था। ज़मीन का चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। सारी तेजी दूर जा छुपी थी। मैं ही कुछ करता हूँ। एलियार एकदम से उसे बाजुओं में उठाकर शेड से बाहर निकल आया। बाहर बरसती बारिश ने कुछ ही पलों में दोनों को भिगो डाला था। एलियार क्या कर रहे हो? वो उसे बाजू में उठाए चारों तरफ घुमा रहा था और ज़मीन बस चला रही थी। एलियार की खुशी से भरपूर हंसी ने माहौल को और भी हसीन बना दिया था। बादलों ने इन दो मोहब्बत भरे वजूद पर और भी खुशी से बरसना शुरू कर दिया था। हाँ, ये है केयर। जलकर अपनी गर्दन उसके सामने की। ये मेरी बेपनाह मोहब्बत है, मेरी दीवानगी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, माई लाइफ। उसकी कमर में हाथ डालकर झुककर उसकी गर्दन पर अपने लब रखता बोला, ऐसे प्यार जताते क्या ख्याल है घर के अंदर चला जाए या फिर से उसी जगह पर?
घर पहुंचकर कार गेट से अंदर दाखिल करते हुए वो शौकी से समीन की तरफ देखकर शरीर हुआ था। वो तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, अब तो हम घर के अंदर हैं, अब तो नो चांस है। वो भी उसी शरारत से उसे देखती अपना स्टालर उठाकर सर के इर्द गिर्द बांधने लगी। पहले यही बात कहती ना, आज घर ही नहीं आते जान। कार अपनी जगह पार्क करके वो उसकी तरफ झुककर रोमांटिक हुआ। अच्छा बस, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं, हम घर आ चुके हैं। समीर ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला। इसीलिए तो कह रहा हूँ, थोड़ा और रोमांटिक होने में हर्ज ही क्या है। सबके सामने तो ऐसा गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं हमें। उसकी आंखों में देखते हुए वो उससे एक बार फिर गुस्ताख होने की इजाजत मांग रहा था। होश में आ जाए मिस्टर एलियार। समीर ने शर्मा कर रुख मोड़ कर कार का डोर खोलकर उतरना चाहा। होश ही तो नहीं आ रहा है। इससे पहले वो उतर जाती और उसकी पहुंच से दूर हो जाती, एलियार ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। बल्कि खींच ही नहीं लिया, उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। समीर ने घबरा कर उसकी तरफ देखा। क्या कर रहे हो? आज की ये रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात है। मैं इसका हर लम्हा चुरा कर अपने दिल में छुपा लेना चाहता हूँ। वारफ्तगी से कहते कहते वो समीन के होंठों पर फिर से छूने के लिए झुक चुका था, और इस बार उसने उसके होंठों को छुआ नहीं था, बल्कि पूरी शिद्दत से दिखाई थी, जैसे वो घूंट घूंट करके जाम पीने की ख्वाहिश में हो, और वो सच में उस जाम को पी रहा था। समीन एक बार फिर से सब भूल गई। बस एलियार था और उसका लम्स। उसकी शिद्दत भरी तो समीन बुरी तरह मचली थी। पूरी ताकत से उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाना चाहा। एलियार जैसे पागल हो उठा था। वो बेरहम सा बना था। जब तक उसने समीन के लबों को छुड़ा, उसके होंठों में शदीद जलन सी होने लगी थी। अल्लाह, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, जंगली बदतमीज। जैसे ही उसकी गिरफ्त जरा सी ढीली हुई, वो तेजी से उसे दूर होकर दूसरी सीट पर बैठ गई। एलियार खुमार भरी नजरों से उसे देखते हुए होले से हंसते हुए उसे देखा था। फिर उसकी निगाह जैसे उसके चेहरे पर जैसे जुड़कर रह गई थी। उसकी बेरहम गुस्ताखी से उसके हसीन लब पर लग चुका वो कट उसे जैसे बेचैन हुस्न बख्श चुका था। वो ऐसी हसीन हो रही थी जैसे फूलों को भी शर्मा दे। वो तो बुत बना उसे देख रहा था, जो बार बार अपने लबों को मिरर में देखकर सी सी कर रही थी। तबाह कर दोगी क्या मुझे? बिल्कुल, तुम तो किसी काबिल ही नहीं छोड़ोगी मुझे। वो जैसे एक ट्रांस की कैफियत से उसे देखता बोला था। होश में आ जाओ जालिम इंसान, इतनी बेदर्दी दिखाता है कोई? उसे और भी गुस्सा आया था। यहाँ वो दर्द से कराह रही थी और वो मजनू साहिब के जानशीन बने हैं। उसी गुस्से में वो उस पर झपटी थी। इसी बेदर्दी ने तो मुझे आज दीवाना कर दिया है। वो शायद आज पागल हो गया था। उसके दोनों हाथ जकड़कर झटके से उसे सीट से लगाकर दोबारा से उसके चेहरे पर झुक गया। समीन इस बार झटपटा रही थी। तकलीफ तो उसे कभी बर्दाश्त ही नहीं हुई थी। वो पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाना चाहती थी, और एलियार की दीवानगी, एलियार के साथ की पकड़ उसकी कलाई पर अपनी ताकत आजमाने लगी। कंगनों के साथ मलाई गई कांच की चूड़ियां कहाँ बर्दाश्त करती। ये जोर आजमाई वो टूटकर बिखरने लगी थी। समीन की कलाई भी जख्मी हो चुकी थी। वो मचल रही थी और वो सब भुलाए सारे जाम पी जाना चाहता था। लम्हा पर लम्हा बीत रहे थे, यहाँ तक कि वो थक कर चूर भी हो गई। सारी जोर आजमाई खत्म हो गई थी। कलाई बेदम से होकर ढलक गई थी। एलियार ने उसकी कलाई छोड़कर उसे खुद में समेट लिया। जब तक वो खुद थका नहीं, उसके लब यूं ही बेदर्द बने रहे थे। फिर जैसे वो भी थक कर उसके गालों से फिसल कर शाने पर झुककर गहरी गहरी सांस लेता एक मदहोशी में गुम रहा था। समीन सीट की पुष्ट पर सर गिराए लंबे लंबे सांस ले रही थी। होंठों का जो हाल हो चुका होगा वो अच्छे से समझ रही थी। आंखों में आंसू भी भरे थे। एलियार ने जरा सा उसे अलग होते हुए अपना चेहरा उसके शाने से उठाकर अपनी नशे से चूर होती आंखों से उसका चेहरा देखा, और इस बार वो खुद को संभालने के लिए तेजी से कार डोर खोलकर कार से नीचे उतर गया। वो जान गया था अगर उसने अब वही बैठे हुए समीन की तरफ देखा तो वो सारी हद तोड़ डालेगा। कार से टेक लगाए लगाए वो खुद पर काबू पाने लगा। अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए वो इस नशे से शराबूर था जो पहले कभी भी महसूस नहीं किया था।
कार से टेक लगाए वो एकदम से मुस्कुराया था। समीन ने थके थके हाथों से अपनी तरफ से कार का दरवाजा खोला। होंठों का तो जो हाल हुआ ही, उसकी कलाई भी बेहद दुख रही थी। सारी कांच की चूड़ियां टूट चुकी थी। एलियार ने खुद को संभाल कर उसकी तरफ देखा, फिर उसके होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट ने घेराव किया था। समीन उसे नजरें चुराए अपना स्टालर दुरुस्त कर रही थी। वो सरशार सा उसके पास आया था। मेरे पास आप आए ना तो तुम्हारा खून कर दूंगी। उसकी शौक नजरों की जसारतें समीन मारे गुस्से से पैर पटक कर अंदर की तरफ बढ़ी थी। एलियार तेजी से उसके हमदम हुआ था। इतने से प्यार से तुम इतना नाराज हो? सोच लो आइंदा क्या होगा जब तुम मेरी दस्तरस में मुकम्मल तौर पर होगी। समीन उसकी बात का मतलब समझकर हया से सुरख हो गई, फिर भी तुरक कर बोली, तुमने जो कुछ आज मेरे साथ किया है ना, अब अपना मुंह धो रखो। मैं अब तुम्हारे करीब भी आने वाली नहीं। मुझे तुम जैसे जंगली इंसान के करीब भी नहीं रहना। वो तेज तेज चलती गुस्से से कहती, उससे निगाह बिल्कुल नहीं मिला रही थी। एलियार होले से हंस दिया, शौक नजरों से साथ चलती समीन को देखा। अच्छा, मगर अब तो तुम्हारे दिए गए नशे को मैं चख भी चुका और मुझे इसकी लत लग चुकी है। अब बचा सकती हो तो बचा लेना, वरना नशे की चाहत में डूबा इंसान अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। कहते कहते चलती समीन का हाथ थाम कर खींचता हुआ वो अपने करीब कर चुका था। समीन के कानों में धुआं निकलने लगा उसकी बेबाक बातों से। तुम इतने बेशर्म इंसान हो, मुझे तुम्हें मुंह लगाना ही नहीं चाहिए था। उसके सीने पर हाथ रखकर धक्का देकर वो उसे अपना हाथ छुड़ा चुकी थी। साथ ही भागकर पहली सीढ़ी पर कदम रखा। हाय, अब क्या होगा? अब तो मुंह लगा ही लिया, अब तो मैं इस मुंह के पीछे ही पड़ जाने वाला हूँ। एलियार उसके पीछे चलता हुआ बड़ी शरारत से बोल रहा था और उसकी कमर पर हाथ भी फेरा था। जुत्ती ना मारी तो कहना बदतमीज इंसान। तुमने जो मेरे साथ किया है, अब कभी भी मुझे छूकर तो दिखाओ। समीन जो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, उसके छूने पर वही रुककर फनकारी थी। मुझे वार्न मत करना, मेरी बेबी डॉल कार में दिखा चुका कि अब तुम्हारी मर्जी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। एलियार उसी शरारत से कहता उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच चुका था। एलियार, क्या कर रहे हो तुम? बहुत ज्यादा गुस्से वाली आवाज पर एलियार और समीन दोनों ने घबरा कर अपने रूम से निकलकर आती निगार को देखा। या अल्लाह, जरूरी है हर बार इसी हालत में मम्मी हमें पकड़ लें। एलियार दिल ही दिल में कराह कर बोला। समीन की भी हालत उससे कम नहीं थी, वो भी बेहद घबरा चुकी थी। क्या बदतमीजी है ये? बच्चे हो तुम दोनों जो हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हो। और समीन, तुम अपनी हद में रहा करो। निगार बहुत नफरत से समीन को देख रही थी। एलियार ने नागवारी से उन्हें देखा। मम्मी, हमें हमारी हद मालूम है, वो सामने खड़ी निगार से तहम्मुल से ही बोला था। निगार ने आग उगलती निगाह से एलियार के पीछे छुपी समीन को खा जाने वाली नजरों से देखा। कहाँ थे तुम एलियार? इससे पहले निगार कुछ और भी बातें इन दोनों को सुना देती, इतने में फाइक साहिब भी आकर इन लोगों के सामने आकर खड़े हो गए। मम्मी तो मम्मी, अब डैड भी। एलियार ने खुद को बोलने के लिए तैयार किया। आपको तो मालूम है हम भाभी की कजन्स की शादी में गए थे और फिर हम भाभी की कजन्स की शादी से भाग गए हैं। वो क्या है ना कि इसकी मुंह दिखाई थी वहाँ, तो वो पूरी हो गई और ये फिर बोली कि अब पैसे लेकर भागते हैं, कहीं भाभी ट्रीट ना मांग ले, इसलिए हम शादी का फंक्शन छोड़कर भाग आए। और अब ये मुझसे लड़ रही है कि मेरे मुंह दिखाई के पैसे वापस दो। बस इतनी सी बात। वो जो कुछ भी बोल रहा था, समीन ने एक हाथ अपने होंठों पर रखे दूसरे हाथ से उसकी पुश्त पर नई नई हुई आदत के मुताबिक एक करारा सा हाथ मारा था। फिर वही नेजे की तरह चुपती बेतकल्लुफी निगार तो निगार फाइक साहिब ने भी एकदम से समीन को संजीदगी से देखा। समीन को फौरन अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी ने घेर लिया और एलियार ने अपने कान की लोह मस ली। ठीक है, अब आ ही गए हैं तो अपने रूम में जाओ, सुबह होने वाली है। फाइक साहिब अपना सर झटकर इन लोगों के पास आ गए। उन्हें करीब देखकर समीन मशीनी अंदाज में एलियार से दूर हटकर सर झुकाकर दूर खड़ी हो गई। लेकिन उसे भी तो जाना था हमारे साथ। वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे। निगार को नए सिरे से गुस्सा आया। मम्मी, आपको लग रहा है मैं जा सकूंगा? नींद ऐसे आ रही है, दिल कह रहा है यही सो जाऊं। एलियार ने फौरन मजलूमियत का मुजाहिरा करते हुए बेहाल चेहरा बनाकर गर्दन ढलकाई। तुम अपने रूम में जाओ समीन। फाइक साहिब ने अपने मुंह पर हथेली रखे हुए समीन की तरफ देखकर सख्ती से हुक्म दिया। अब समीन डर कर उन्हें देखकर भागी। एलियार ने बस दिल ही दिल में आह भरी थी कि ये गई अब हाथ से, वरना इसे सताने का इसका अच्छे से मूड था।
उसकी निगाह फौरन अपना लहंगा चुटकी में दबाकर दौड़ते कदमों से अपने कमरे की तरफ भागती समीन पर ही थी। अपने कमरे में घुसते घुसते समीन ने जरा सा इधर देखा था जहां फाइक साहिब कुछ एलियार से कह रहे थे और वो बेचारी सी शक्ल बनाए सुनते हुए चोट नजरों से इधर ही देख रहा था। वहीं रुक कर उसने एलियार को ठीका दिखाकर वो मुस्कुराती अपने कमरे में दाखिल हो गई। बहुत अच्छा, अब जाओ और पूरी करो अपनी लत। मुझे इतना दर्द दिया, अब दिखाओ मुझ पर रोब। हाय मेरे होंठ, वो नाक चुरा कर बोलते बोलते अपने होंठ छूने लगे। फिर सीधे ड्रेसिंग आईने की तरफ आई, अपने होंठों को देखा जहां अब खून जम चुका था। बदतमीज, वो बुरबुरा कर न जाने क्यों मुस्कुरा दी। आंखों में नशा अब भी छलक रहा था। कुछ देर पहले हुए सारे एहसासात जाग कर नए अरमान जगाने लगे। सारे जिस्म में एक अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। वो अपनी चूड़ियों को उतारती अपनी कलाई पर लगे जख्मों को छूने लगी। हैरत अंगेज तौर पर अब ये जख्म बजाय तकलीफ के एक सरूर सा बख्श रहे थे। दिल हमक हमक के अपने महबूब की ख्वाहिश कर रहा था। ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं, वो तो बदतमीज सर चढ़ कर बोलने लगा है। अपना सर झटक कर वो मुंह बनाकर कहती अपने जागे अरमान को डांट चुकी थी। फिर लिबास तब्दील करके और नमाज फजर पढ़कर वो जब बिस्तर पर लेटी तो फिर से एहलियार का ख्याल दिलो दिमाग में आकर उसे सता चुका था। मरो तुम, बुड़बुड़ा कर उसने कंबल सर तक तान लिया। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद नींद की वादी उस पर मेहरबान हो गई थी। आप लोग आ गई? कसम से भाभी घर काट खाने को धो रहा था। बड़ी माँ की पोर्शन की तरफ आते ही बच्चों और नीलम को देखकर वो दौड़कर नीलम से आ लिपटी। बड़ी ही बेकार हो तुम। उसके प्यार के जवाब पर नीलम ने एक करारा हाथ समीन के कमर पर मारा था। अल्लाह, वो चीख कर दूर हटी। अल्लाह, जरा सा तुम हाथ नहीं सह जाता जब मियाँ जी। बस करें भाभी प्लीज, बात बात में मियाँ जी को मत लाया करें। समीर ने उनके कुछ कहने से पहले ही अपने हाथ जोड़े। अच्छा मियाँ को लात मारो, तुम शादी से भाग क्यों आई थी? तुम दोनों के अच्छे से खबर लेनी है मुझे। उनकी नाराज होने पर समीर ने बेचारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ला दी। वो भाभी क्या है वो? उसे जल्दी जल्दी मैं कोई बहाना ही नहीं सोच रहा था। मुंह दिखाई के बाद आपने पैसे तो दिए नहीं, इसलिए ये नाराज होकर मेरे साथ चली आई। अपने पीछे एलियार की शोख आवाज सुनकर वो खुशी से मुड़ी थी। तुम गए नहीं उनके साथ? इसी खुशी से पूछा भी। एलियार उसका खुशी से चमकता चेहरा देखकर बस मुस्कुराया। इसे कहाँ जाना था, मगर पहले ये बताओ मैंने तुम्हारी कौन सी मुंह दिखाई के पैसे नहीं दिए थे? नीलम अब दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। वही मुंह दिखाई कि जिसको दिखाने के लिए आप इसे लेके गई थी, याद करें। उनके करीब आकर बड़ी शरारत से समीन को देखते हुए कहा। तुम भी ना एली, बहुत ड्रामा करते हो। भाभी हंसकर मुड़कर अपने बैग से कपड़े निकालने लगी। भाभी कपड़े लेकर अलमारियों की तरफ मुड़ी तो उनके मुड़ते ही एलियार ने उसी वक्त समीन को अपने करीब खींचकर उसके गाल को चूमा था। वो बौखलाकर नीलम की पुश्त देखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। कम से कम बता देते सब कि हम जा रहे हैं, तुम दोनों का पूछ रहे थे। भाभी अपने कपड़े लेकर मुड़ने ही लगी तो उसने उसे छोड़ा था। इतनी देर में वो बुरी तरह से घबरा गई थी। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अभी वो अपनी घबराहट पर काबू भी नहीं पा सकी थी कि नीलम ने ताज्जुब से उसकी उड़ी हुई शक्ल देखकर पूछा। कुछ नहीं भाभी, वो क्या कह रही थी आप? समीन नर्वस सी हुई जा रही थी, मगर एलियार बिल्कुल नॉर्मल सा आराम से मुस्कुराता उसके बगल में खड़ा नीलम को देख रहा था। यही कह रही थी शादी तो पूरी अटेंड कर लेते तुम दोनों, भाभी कहते हुए फिर से कपड़े लेकर अपनी अलमारी की तरफ भाग गई। शादी अटेंड करके अपनी जिंदगी के हसीन पल थोड़े ही खराब करने थे। उनकी अलमारी की तरफ जाते ही फिर से समीन की तरफ झुककर सरगोशी में और फिर से उसके गालों को छुआ था। उसकी मध्यम सरगोशी और गुस्ताख हरकत समीन ने उसे बस घूरा था। मैं बड़ी माँ से मिलकर आती हूँ, उसे घूरते वो रूम से ही निकल आई। एलियार की शौक जिसारत से अब भी जैसे गाल तप रहे थे। नीलम के रूम से निकलकर वो बड़ी माँ के रूम में जा ही रही थी कि पहले मुझसे तो मिल लो मेरी जान। पीछे से एलियार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। समीन बुरी तरह से बौखलाई थी। किसी के भी आने का डर, उसकी बेबाकी, वो कैसा गुस्ताख हो रहा था। समीन का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। एली पागल हुए हो, छोड़ो मुझे। खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वो घबरा कर हर तरफ देख भी रही थी। तुम्हें छूकर होश गुम है मेरे, समझो पागल ही हो गया हूँ।
उसे इसी तरह उठाकर एक तरफ ले आया जहां दीवार थी। वहां से उन्हें कोई नहीं देख सकता था। समीन को दीवार से टेक लगाकर दोनों बाजुओं पर दीवार पर जमाकर वो बहुत ही भरपूर निगाहों से उसका शर्माया घबराया चेहरा देख रहा था। क्या कर रहे हो? प्लीज छोड़ दो, कोई देख लेगा, सब यही है। एलियार की निगाहों से निगाहें चुराती वो नर्वस हो रही थी। रात की उसे सारी बेबाकियां याद आते ही गाल तप उठे थे। कहा था ना जानू, लत लग गई है, और वो भी बुरी वाली। अपने एक हाथ को समीन की ठोड़ी के नीचे रखकर प्यार से ऊपर उठाया। बहुत ही बुरी लत है। वो जरा सा खफा हुई, पलकों की चिलमन उठाकर एलियार को देखा। बहुत दूर रहा हूं तुमसे, अब तो रोज पूरी करूंगा अपनी हसरतों को। चेहरा झुकाकर समीन के गुलाबी दहकते लबों को छूना चाहा। वो तेजी से अपना चेहरा फेर गई। बस एक बार। उसका चेहरा जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाते हुए मिन्नत की। एली, तुम्हारा दिमाग खराब है। वो बहुत घबरा रही थी और दिल महबूब की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमक भी रहा था। दिल की मानकर मुझे इजाजत दे दो मेरी जान, होंठों के पास कहकर वो अपने बेताब दिल को सुकून दे देना ही चाहता था कि चाचू चाचू। बच्चे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए उनके पास आए थे। एलियार झट से उससे अलग हुआ था। समीन उसे ज़बान दिखाती बड़ी माँ के रूम की तरफ भागी। वो दिल मसबस का रह गया। भाग लो मैडम, लेकिन आओगी मेरी ही बाहों में, तब बताऊंगा तुम्हें। मस्ती से सोचते हुए उसने दिल ही दिल में अहद किया। फिर बच्चों की तरफ अपनी तवज्जो कर ली जो उससे कुछ कह रहे थे। वो झुककर दोनों को ही गोद में उठाकर लाउंज में लेकर चला आया जहां बड़ी माँ और समीन के साथ साथ साकिब भी बैठे थे। क्या ख्याल है, सब जमा है तो आउटिंग पर चला ना जाए? डैड भी बाहर गए हैं, ऑफिस का भी झंझट नहीं है। क्या ख्याल है भाई? सोफे पर बैठते ही एलिया ने खुशी खुशी साकिब को देखा। प्रोग्राम तो अच्छा है मगर अभी तो आया हूँ, मेरा मूड नहीं है। साकिब ढीले ढाले से बैठे हुए समीन से बस आराम से बैठी बड़ी माँ की प्लेट से सेब की कटी फांकों से उठा उठा कर खा रही थी। नो पापा नो, चलें अभी चलें, आउटिंग पर चलें चाचू के साथ, घूमने की बात, और बच्चे जिद ना करें। आकिब और आदिल बड़े आराम से साकिब के ऊपर चढ़ गए। आप तो ऐसे थके हैं जैसे कार ड्राइव करके आए हों, प्लेन से कौन थकता है? उनकी बातें सुनकर नीलम भी वहां आकर बैठ गई। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं अब आराम करूंगा। पाँव सोफे पर रखते हुए उन्होंने नफी में भाभी का मुंह बनते देखकर समीन हंसी तो वो तप कर बोली, देख लो ये शोहर होते हैं, शादी से पहले हर रोज आउटिंग पर ले जाते हैं मगर अब तो सालों बाद ही कहीं जाना नसीब होता है। उनके शिकवे पर साकिब ने आंख सुकड़ कर उन्हें देखा। अभी कहाँ से लेकर आया हूँ? तो क्या वहां तो जाना जरूरी था इसलिए ले गए हैं। अभी बच्चों की 2 दिन की लीव बची है, चलें कहीं चलते हैं। इस बार वो भी मिन्नत करके बोली। ले जाओ ना साकिब, एली भी तो जा रहा है। जब से समीन आई है तुम लोग इसे कहीं घुमाने भी नहीं ले गए, अपने फार्म हाउस ही ले चलो। इस बार बड़ी माँ ने भी कह दिया तो एलियार उछल ही पड़ा। अरे वाह भाई चलें, वाकई बहुत दिन हो गए हैं वहां गए हुए। क्यों समीन जी, चलेंगी आप? खुशी खुशी से कहते हुए समीन की तरफ भी देखा। उसने बस हाँ में सर हिलाया था। अब समीन ने कह दिया है तो फिर चलते हैं। साकिब के हामी भरते ही एलियार और भाभी ने बच्चों के साथ हुर्रे का नारा मारा था। समीन चंदा मेरे लिए एक कप चाय बना दो अपने हाथों की। साकिब आराम से कहते वही सोफे पर लेट गए थे। जी, वो खुश दिली से कहते सोफे से पैर उतार चुकी थी। मेरे लिए भी प्लीज, एलियार ने भी फरमाइश की। वो बस सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई। अभी वो चाय निकालने ही वाली थी कि अपने पीछे किसी को महसूस करके फौरन मुड़ी थी। तुम यहाँ भी आ गए? एलियार को एक घूरी देकर वो कपों में चाय निकालने लगी। जहाँ तुम वहां मैं। आराम से उसकी नाक छू कर वो वही टेक लगाकर खड़ा हो गया। क्या है, ऐसे देखने के लिए आए हो? उसकी लगातार खुद पर जमी निगाहों से वो नर्वस सी होने लगी। हम दोस्त भी हैं इसलिए इतनी घबराई घबराई क्यों हो? कम ऑन, वही एलियार हूँ माय लव। समीन की घबराहट नोट करके एलियार दोस्ताना अंदाज में उसका हाथ थाम चुका था। दोस्त है ना तो 2 फुट की दूरी पर रहो जैसे पहले रहते थे। अपने हाथ छुड़ाकर कप उसकी तरफ बढ़ाया। जहां 1 इंच की दूरी भी बर्दाश्त नहीं। कप थामते हुए वो शौक हुआ, बेहुदा ना हो तो। वो जलकर बकिया कप ट्रे में रखने लगी। मेरी दी रिंग कहाँ गई? एलियार सिप लेते हुए उसकी हाथों की उंगलियों की तरफ भी देख रहा था।
है मेरे पास, मगर पहन नहीं सकती। भाभी या कोई देखकर पूछता तो क्या जवाब दूंगी, इसलिए समझ में नहीं आया, इसलिए उतार दी। आहिस्ता आवाज में कहती वो एलियार की तरफ भी देख रही थी कि कहीं वो बुरा नहीं मान गया। समझ सकता हूँ, तुम चाय देकर मेरे रूम में आओ, मैं वही हूँ, संजीदगी से कहकर वो कप एक ही घूंट में खाली करके किचन से निकल गया। समीन कुछ भी नहीं समझी कि उसने बुरा माना या कुछ और बात थी। एलियार के रूम में जाते जाते कितनी सोचें जहन में आ रही थी। सब सोचते सोचते वो दस्तक देकर उसके रूम में दाखिल हुई थी। क्यों बुलाया है? उसे अलमारी में सर घुसाए देखकर पूछती हुई उसके रूम के बीचों बीच खड़ी थी। बुलाया है तो बैठो ना, खड़े ही रहना है, उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालकर खुश दिली से कहा। उसकी मुस्कुराहट और प्यार भरी आवाज पर समीन को इत्मीनान हो गया कि वो नाराज नहीं है। भाभी कह रही थी कपड़े पैक कर लूं, मुझे पैकिंग करना है, तुम बताओ ना क्यों बुलाया है? समीन सादगी से उसे देखती जाकर बेड पर बैठ गई। इसीलिए तो बुलाया है कि तैयारी करवा दो, चलो मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, पैक करो। ऐसी फरमाइश समीन सर से पैर तक जल गई। नौकरानी नहीं लगी हूँ तुम्हारी, नौकरानी नहीं बीवी समझकर कह रहा हूँ, मुंह धो रखो, हुई नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो समझता हूँ। वो मुस्कुराहट दबाता अपने कपड़े उसके ऊपर फेंक चुका था। कभी नहीं सुधरोगे तुम। समीन सारे कपड़े बेड पर फेंक कर जाने के लिए उठी। एलिया ने इससे पहले ही डोर लॉक कर दिया। समीन ने इस बार घबरा कर उसे देखा जो दरवाजे से टेक लगाए उसे देख रहा था। एली, बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी, दरवाजा खोलो, मुझे जाना है। अपना दुपट्टा पेशानी पर खींचते हुए वो नर्वस से हो रही थी। अब बदतमीजों और गुस्ताखियों की बात ही होगी। क्या था उसकी आवाज में? समीन की रीढ़ की हड्डी में सरन सी दौड़ गई। देखो, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। अपने करीब आते एलियार को उंगली उठाकर धमकी दी। मैं मना लूंगा। और बड़े आराम से उसके करीब आ गया। समीर ने बेहद घबरा कर अपने सामने खड़े एलियार की शक्ल देखी। मेरी डोज मुझे वक्त पर चाहिए। उफ, उसकी बेबाक निगाहें समीर कांप से गई। ये क्या कर रहे हो? अपने दुपट्टे को छूते एलियार के हाथ वो बौखला गई। एलियार ने उसके दुपट्टे को पकड़कर खींचा था। समीन फटी फटी आंखों से उसके तेवर देख रही थी। मज़ाहमत की कोई हरकत ही अंजाम नहीं हुई। वो इतनी शॉक्ड थी। उसका दुपट्टे को समीन के सर से खोलता वो बड़े आराम से उसके शानों पर रख चुका था। ये थी बदतमीजी और गुस्ताखी है ये कि मलका आलिया, मेरे कपड़े रखें आप। आंख मारकर कहते हुए बेड से कपड़े उठाकर उसके हाथ में दे दिए। बेहुदा इंसान। वो गुस्से से उसके ही कपड़ों से उसे मारना शुरू हो चुकी थी। एलियार हंसते हुए अपना बचाव करते हुए भाग रहा था। पूरे रूम में उसकी हंसी की आवाज गूंज रही थी। समीन भागते भागते थक गई तो कपड़े फेंककर वहीं बेड पर गिरने वाले अंदाज में पूरी चित गिरी थी। इतनी जल्दी थक गई? एलियार हंसते हुए उसके पास ही मध्यम से गिरा था। अब दोनों ही सीधे लेटे छत को देखते सांसें दुरुस्त कर रहे थे। एलियार ने लेटे लेटे ही सर घुमाकर उसकी तरफ देखा तो उसी वक्त समीन ने भी उसके चेहरे को देखा था। एलियार ने मुस्कुराकर समीन के हाथों पर अपने हाथ रखे, फिर उंगलियों में उंगलियां फंसाई। आई लव यू वेरी मच। उसके इजहार पर समीन के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ी। लव यू टू। बदले में वो भी बोली थी। कितना मुकम्मल लग रहा है ना समीन, सब कुछ है ना? सीधे लेटे हुए एक दूसरे की आंखों में देखते उंगलियां से उंगलियां फंसाए दोनों ही बस अपनी अपनी मोहब्बत की गहराइयों को एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। एलियार ने समीन का हाथ उठाकर अपने होंठों से लगाया। तभी उसकी निगाह समीन की कलाइयों के हल्के हल्के जख्मों पर पड़ी थी। ये चूड़ियां टूटने से हुआ है। उन पर हल्के हल्के उंगली फेरते हुए पूछा। हाँ, कितने जालिम हो तुम। समीन को सब याद आ गया। जालिम नहीं, मेरा इश्क है ये। ऐसे ही हमेशा तुमसे शिद्दत से प्यार करूंगा। अपने सुलगते होंठों को उसकी कलाई पर फेरते हुए उसकी आवाज भारी हुई थी। समीन ने आंखें बंद कर ली। वो इन जख्मों पर अपने होंठों को फेरता लम्हे में चुन रहा था। तुम्हारे होंठों पर भी तो जख्म लगाया था ना? एलियार सीधी लेटी समीन के ऊपर झुका। समीन ने उसे देखते हुए अपना दुपट्टा उठाकर होंठों को रगड़ा था। लिप ग्लॉस का गुलाबी रंग उतरा और वो हल्की सुर्खी माइल जख्म जाहिर हुआ। इन पर भी मरहम रख दो?
नशीली मुस्कुराहट से वो आहिस्ता से समीन के होंठों पर झुका था। बहुत नरमी से वो उसके होंठों पर अपने होंठ फेर रहा था। समीन की सांसें गहरी हो गई। अपने हाथ छुड़ाकर एलियार के गले में अपने हाथ बांधे, खुद को कोहनियों के बल बेड पर टेके वो इन लबों पर मरहम रख रहा था। शिद्दतें भरी तो समीन ने उसे एकदम से खुद को छुड़ाकर अपने ऊपर से धकेला था। अपने रूम में वो बिस्तर पर गिरा और समीन ने फौरन करवट बदली। मुस्कुराकर उसने समीन की तरफ चेहरा मोड़ा, बालों की लंबी चोटी को हाथों से छुआ था। रेशम के लच्छों को हाथों में लपेटकर उसने समीन के शाने पर ठोरी रखी। मेरी डोज पूरी हो गई, अब बाकी किसी और वक्त, ठीक? करवट पर लेटी समीन के गाल चूम कर फिर उसके शाने को भी चूमा। वो खुद को नॉर्मल करती सीधी हो गई। वैसे ये जख्म छुपाने के लिए लिपस्टिक वाला आइडिया भी अच्छा था। शरारत से उसके होंठों पर उंगली फेर कर हंसा था वो। सब तुम्हारी वजह से है। झिम्पी झिम्पी सी वो बिल्कुल गुड़िया सी लग रही थी। सब आपकी मोहब्बत का असर है जाने मन। उसके गालों पर उंगली से मारते हुए वो लगातार अपनी मोहब्बत से बरसाती आंखों से उसे अपने दिल में महफूज कर रहा था। ये मोहब्बत का असर कभी कम नहीं होना चाहिए। इस बार समीन ने एलियार के शाने पर अपना सर रख दिया। कभी नहीं, बस झील लेने की ताकत पैदा कर लो। उसे खुद से लगाते हुए वो सरशारी में डूबा, उसके सर को चूम कर बोला, बदतमीज। समीन अपना आप छुड़ाकर उठकर बैठ गई। एलियार भी उठकर बैठ गया। समीन के बालों की चोटी पकड़कर उसका पोनी खींच कर निकाला। क्या कर रहे हो एली? छोड़ो मेरी चोटी। अपनी चोटी पकड़कर उसके हाथ से खींचनी चाहिए। मुझे तुम्हारे खुले बाल देखने हैं। वो जबरदस्ती उसके सारे चोटी के बाल खोल चुका था। बस तुम्हें खफा खफा उसे घूर रही थी। इतने हसीन बाल हैं यार। वो जैसे दीवाना वार उन्हें छूते हुए उसे देखे जा रहा था। डार्क गोल्डन ब्राउन शेड उसके रेशमी चमकते बाल। देख लिए है ना, अब छोड़ो मुझे। खुले बाल अच्छे नहीं लगते, उलझते हैं। वो चिढ़कर कहती उठकर आईने के पास चली गई। वहां से एलियार का ब्रश उठाकर अपने बालों में फेरना शुरू कर दिया। यार कैसी बीवी जैसी लग रही हो। मेरा रूम मुकम्मल लग रहा है। वो होंठों पर उंगली रखे बेइंतहा खुशी से उसे देखता बोला था। समीर ने मुड़कर उसे मुंह चढ़ाया। बस एक सुहाग रात की कमी है। वो कुछ ज्यादा ही शौक हुआ। समीर ने उसे वही ब्रश खींच मारा था जो सीधे उसके पैरों पर लगा। मम्मी, कितनी डेंजर हो तुम। अपना पैर सहलाते हुए खफा खफा सा उसे देखने लगा। तुम्हारी बेशर्मी की सजा है। मुंह चढ़ाकर दूसरा ब्रश उठा लिया। एलियार ब्रश उठाकर चलता उसके पास आ गया। लाओ मैं कर दूं। समीर ने हंसकर रुख मोड़ा। मुझे अपने बाल नहीं खराब करने। एलियार मुंह बनाकर उसके हाथ से ब्रश ले लिया। तुमसे ज्यादा तुम्हारी परवाह है, ला दो मुझे, प्यार से कहकर समीन के हाथ से ब्रश ले लिया। समीन बहुत सरशार सी आईने में नजर आते एलियार के अक्स को देख रही थी। कितनी मुलायमत और प्यार से उसके बाल सुलझा रहा था। उसे यूं ही देखते देखते ना जाने क्यों दिल भर आया था। एकदम से मुड़कर एलियार के सीने से वो लगी थी। एलियार, बाबा के बाद तुम ही हो जो मेरा ऐसा ख्याल रखते हो। मुझे कभी छोड़ना मत। मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले पाऊंगी। एलियार उसकी जज्बाती बात पर उसे अपनी बाहों में जकड़ चुका था। पागल, बार बार क्यों ऐसी बेएतबार सी बात करती हो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन लिख कर रख लो, ये एलियार का कॉल है। मेरी जान, अब तुम हमेशा मेरे पास मेरी धड़कनों के करीब रहोगी। एलियार मर सकता है मगर तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी दूर हो सकता है। एक एक लफ्ज पर जोर देकर अपने एतबार का धागा मजबूती से मजबूत तार कर रहा था। समीर ने सर उठाकर एलियार का चेहरा देखा, जहां बस उसके लिए वो सब कुछ था जो उसके दिल की ख्वाहिश थी। अब इन आंखों में कभी आंसू ना आए। उसके चेहरे पर आते बाल पीछे करके हथेलियों में उसकी सूरत भरकर वो झुका था। पहले पेशानी फिर बारी बारी दोनों आंखें चूम कर अपना चेहरा उठा लिया। वो रोई रोई आंखों से मुस्कुरा दी थी। भीगी आंखें, मुस्कुराते होंठ, वो तो महव सा हो गया उसका ऐसा हसीन रूप देखकर। जिसकी ऐसी हसीन बीवी टाइप महबूबा हो, वो भला उसे छोड़ सकता है। अपने दिल को संभाल कर शरारत से उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ी दी। बीवी टाइप महबूबा क्या होता है? उसका मुंह बनता देखकर उसे हंसी आई। मेरे लिए तुम सब कुछ हो, मेरी बीवी, मेरी महबूबा, मेरी दोस्त, सब कुछ। मुझे किसी रिश्ते की सनद नहीं चाहिए। उसके जवाब पर समीन जोर से हंसी। हंसने की बात थी ये। हाथों को अब उसकी कमर में डालकर खुद के करीब किया। महबूबा दोस्त तक तो ठीक है मगर बीवी नहीं हूँ। एलियार के सीने पर हाथ मारा। वो भी हो? क्या तुम मुझे अपना शौहर नहीं मानती?
प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए एक हाथ की उंगली से उसके बाल पीछे भी किए। इस बार वो मुस्कुराई। निकाह तो कर लो शोहर साहिब। नाज से उसके शाने पर अपने हाथ रखे। एलियार ने निचला लब दांतों तले दबाकर उसकी कमर को झटका देकर अपने सीने से लगाया। सीधे रुखसती ना करवा लूं, बिना किसी झंझट के। बदतमीज। समीर ने कसकर एक मुक्का उसके कांधों पर मारा। एलियार जोर से हंसा था, फिर अपनी हंसी दबाकर उसके गाल चूमे। अच्छा छोड़ो ये बहस, मेरे कपड़े तो रख दो। खुद रख लो। खुद को छुड़ाकर वो जल्दी जल्दी बालों में बल डालने लगी। रख सकता हूँ, मगर देखो ना, अल्लाह के करम से कितना अच्छा मौका मिला है। हम दोनों को घर में कोई नहीं है, हम मियाँ बीवी वाली प्रैक्टिस भी कर लें। बोलते बोलते दो जू मैनी अंदाज में आंखें नीचा करके वो उसके पास आया। कैसी प्रैक्टिस? समीर ने उसे घूरा। जो मियाँ बीवी करते हैं। शरारत से उसके दुपट्टे के कोने को पकड़ा। बहुत ही बदतमीज इंसान हो तुम। अपना दुपट्टा छुड़ाते हुए वो घबराई भी थी। अजी कपड़े रख दो, ये वाली प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। समीर ने इस बार बेड पर पड़ा कुशन खींच कर उसे दे मारा था। एलियार हंसते हुए अपना बैग खोलने लगा। मत करो कोई काम, पर बैठी रहो मेरे पास, ठीक? बैग खोलकर कपड़े तय करते हुए उसने इस बार प्यार से उसे देखा। समीर बेड की तरफ में घूमकर उसके पास आ गई। ला दो रख दूं। उसके हाथ से शर्ट लेकर तह लगाया। जरूरत नहीं मैडम, हम आपके खादिम हैं ना। उसके हाथ से शर्ट लेकर समीर को शानों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया। ऐसी बात है तो मेरी भी पैकिंग कर दो। निचला लब दांतों में दबाकर पैर पर पैर रखकर शरारत से उसे देखा। ओके अभी कर देता हूँ, चलो। उसके आराम से मान जाने पर समीन बस मुस्कुराई। जी नहीं, मैं कर लूंगी। कर लूंगी? नहीं, अभी करो। अच्छा पहले तुम कर लो। तुम्हें जो ले जाना है वो ले आओ। दूसरे बैग में रख देता हूँ। हाँ ये सही है। उसकी पेशकश पर खुश होती समीन तेजी से डोर खोल कर निकल आई थी। फिर तेजी से अपने ड्रेसेस लेकर उसके रूम तक आई थी। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी अपनी पैकिंग मुकम्मल की थी।